हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए एक और न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। बहुत ही शानदार न्यूज़ है, सोसाइटी के अंदर एग्जाम्पल सेट करने वाली न्यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। डैड वेलकम्स डिवोर्स्ड डॉटर विद बैंड बाजा। डैड अर्थात पिता, वेलकम्स स्वागत करते हैं, डिवोर्स्ड, डिवोर्स का मतलब होता है तलाकशुदा, डाइवोर्स्ड भी बोल देते हैं, जनरली डिवोर्स्ड बोलते हैं। डिवोर्स्ड डॉटर तलाकशुदा बेटी का, यानी कि एक पिता अपनी तलाकशुदा बेटी का स्वागत करता है विद बैंड बाजा, बैंड बाजे के साथ। जनरली समाज में माना जाता है ना कि अगर बेटी का डिवोर्स हो जाए तो उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, तो यहाँ पे उल्टा है। इसीलिए इसको एग्जाम्पल सेट करने वाली न्यूज़ कहा गया है कि एक पिता अपनी तलाकशुदा बेटी का स्वागत जो है वो बैंड बाजे के साथ करता है। यहाँ पे एक फ़ोटो दी गई है और पिता भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, रिटायर्ड जज है। ये फ़ोटो दी गई है उसी लड़की की और साथ में बाकी फैमिली के लोग हैं। और नीचे लिखा है रिलेटिव्स वेलकम्ड। रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार, वेलकम्ड स्वागत किया, रिश्तेदारों ने स्वागत किया प्रणीता का विद गारलैंड्स। गारलैंड का मतलब होता है माला, एंड और डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है बांटना, स्वीट्स मिठाइयाँ। तो परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने प्रणीता का स्वागत किया, उसको मालाएं पहनाई और मिठाई भी बांटी। अब इधर डिटेल में पढ़ेंगे न्यूज़ को तो सारी जानकारी मिलेगी कि कैसे क्या हुआ। ए रिटायर्ड जज इन मेरठ वेलकम्ड हिज डॉटर होम विद ड्रम्स, गारलैंड्स एंड स्वीट्स। एक रिटायर्ड जज, एक सेवानिवृत्त जज ने इन मेरठ के अंदर वेलकम्ड स्वागत किया, हिज डॉटर अपनी बेटी का, होम अपने घर पर। यानी कि जब जज की बेटी तलाक लेकर के घर आई तो जज साहब ने जो है अपनी बेटी का स्वागत किया विद ड्रम्स, ड्रम के साथ, ड्रम का मतलब ढोल होता है, ढोल बजवा करके, गारलैंड्स मालाएं पहना करके, एंड स्वीट्स और मिठाइयाँ बांट करके। आफ्टर हर डिवोर्स, उसके डिवोर्स के बाद, यानी कि जब उनकी बेटी का तलाक हो गया तो उसके बाद उन्होंने उसका स्वागत जो है ढोल बजाकर, मालाएं पहनाकर, मिठाइयाँ बांट करके किया। इन ए पब्लिक शो, और ये पब्लिक शो रहा, यानी कि कोई बंद कमरे में नहीं किया गया बल्कि जनता के बीच ये स्वागत कार्यक्रम किया गया। ऑफ सपोर्ट एंड पब्लिक शो ऑफ सपोर्ट, और ये जो पब्लिक शो था ये सपोर्ट करने के लिए था। एम्ड एट चैलेंजिंग द स्टिग्मा, एम का मतलब उद्देश्य होना होता है, एट चैलेंजिंग, चैलेंजिंग का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण, स्टिग्मा का मतलब होता है दाग या कलंक, सराउंड का मतलब घेरना होता है, मैरिटल सेपरेशन, मैरिटल का मतलब वैवाहिक, सेपरेशन का मतलब अलग हो जाना, यानी कि तलाक। तो कहने का मतलब यह है कि समाज के अंदर जो ये कलंक है, यानी कि तलाक को जो एक कलंक माना जाता है, एक विवाहित अगर कोई लड़की है, अगर उसका सेपरेशन होता है, उसका तलाक होता है, तो उसको जो एक कलंक के रूप में समाज में देखा जाता है। तो इसको चुनौती देने के लिए, अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये स्वागत इस तरह से अपनी बेटी का किया। ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा सेलिब्रेटेड द रिटर्न ऑफ हिज ओनली डॉटर प्रणीता वशिष्ठ आफ्टर ए फैमिली कोर्ट ग्रांटेड द डिवोर्स ऑन सैटरडे। जो ये ज्ञानेंद्र कुमार हैं, जो कि रिटायर्ड जज हैं, ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना, जश्न मनाना। तो ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने जश्न मनाया द रिटर्न ऑफ हिज ओनली डॉटर। ओनली डॉटर का मतलब इकलौती बेटी, अपने इकलौती बेटी के वापस लौटने पर, जिसका नाम प्रणीता वशिष्ठ है। आफ्टर ए फैमिली कोर्ट, जब एक फैमिली कोर्ट ने ग्रांटेड प्रदान कर दिया
द डिवोर्स तलाक ऑन सैटरडे को। ठीक है जी। तो सैटरडे को जब एक फैमिली कोर्ट ने ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की बेटी प्रणीता वशिष्ठ को तलाक दे दिया, मतलब तलाक ग्रांट कर दिया, परमिशन दे दी कि ठीक है अब आपका तलाक हो गया है, आदेश जारी कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने ये सब जश्न मनाया। रिलेटिव्स वेलकम्ड हर, जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, वेलकम्ड उन्होंने स्वागत किया, हर उसका, किसका, प्रणीता का, विद गार्लैंड्स मालाओं के साथ, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड और उन्होंने बांटी स्वीट्स मिठाइयाँ। ठीक है, मालाएं पहनाई, मिठाइयाँ बांटी। मैनी फैमिली मेम्बर्स बोर ब्लैक टी शर्ट्स, मैनी अनेक, फैमिली मेम्बर्स परिवार के सदस्य, बोर पहने हुए थे, यानी कि परिवार के बहुत सारे लोगों ने पहना क्या, ब्लैक टी शर्ट। ब्लैक टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी। एम्ब्लेजन्ड, एम्ब्लेजन का मतलब होता है अंकित या लिखा हुआ होना, प्रिंट होना, और उन टी शर्ट पे प्रिंट था विद द मैसेज, क्या मैसेज प्रिंट था, आई लव माई डॉटर, मैं अपनी बेटी को प्यार करता हूँ। तो ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी और उस पर आई लव माई डॉटर करके मैसेज लिखा था। एक्सप्रेसिंग दियर अनवेवरिंग सपोर्ट, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, दियर उनका, अनवेवरिंग का मतलब होता है अडिग या अटूट या मजबूत, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन। तो ये इस तरह से जैसे उन्होंने स्वागत किया और जो टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पे आई लव माई डॉटर लिखा था, तो ये सब व्यक्त कर रहा था कि वो उस बिटिया को जो है कैसा सपोर्ट दे रहे थे, अनवेवरिंग सपोर्ट, अटूट समर्थन वो उसको दे रहे थे। अकॉर्डिंग टू हर काउंसिल्स राजीव गिरी एंड नसीब सैफी, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, हर काउंसिल, काउंसिल का मतलब वकील, तो प्रणीता के वकीलों के अनुसार नाम है, एक का नाम राजीव गिरी है और दूसरे वकील का नाम जो है नसीब सैफी है। तो उनके अनुसार यानी कि उन्होंने क्या बताया, प्रणीता हैड मैरिड एन आर्मी मेजर फ्रॉम शाहजहानपुर ऑन दिसंबर 19, 2018, कि जो प्रणीता है हैड मैरिड, उसका विवाह हुआ था, एन आर्मी मेजर, एक आर्मी के मेजर के साथ, फ्रॉम शाहजहानपुर, जो शाहजहानपुर का रहने वाला है, ऑन दिसंबर 19, 2018। तो ये विवाह जो है 19 दिसंबर 2018 को शाहजहानपुर के रहने वाले एक आर्मी मेजर के साथ हुआ था प्रणीता का। बट द मैरिज सून टर्न्ड सोर, बट लेकिन द मैरिज, ये विवाह, सून शीघ्र ही, टर्न बदल गया, सोर, सोर का मतलब खट्टा, कड़वा, गलत अनुभव, बुरा, दुखद। तो शीघ्र ही ये विवाह जो है इसकी कड़वाहट में बदल गया, इसकी खुशियाँ जाती रहीं, इसकी मिठास जाती रही। विद एलिगेशंस ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हरासमेंट, विद एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब आरोप होता है, ऑफ मेंटल, मेंटल का मतलब मानसिक, फिजिकल का मतलब शारीरिक, एंड इमोशनल, इमोशनल का मतलब भावनात्मक, और हरासमेंट का मतलब होता है प्रताड़ना या तंग करना या परेशान करना, एट हर मैट्रिमोनियल हाउस, मैट्रिमोनियल हाउस का अर्थ होता है ससुराल। तो ये विवाह जल्दी ही जो है कड़वाहट में बदल गया, और क्या क्या आरोप रहे कि लड़की को मानसिक रूप से परेशान किया गया, शारीरिक रूप से परेशान किया गया, और भावनात्मक रूप से भी उसको प्रताड़ित किया गया। कहाँ पे, एट हर मैट्रिमोनियल होम, उसकी ससुराल में। डिस्पाइट द बर्थ ऑफ ए सन, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, द बर्थ जन्म के, ऑफ ए सन, तो एक बेटे के जन्म के बावजूद, द रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप रही, ये जो संबंध रहा, बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, बिटवीन बीच में, द हस्बैंड पति के, एंड वाइफ और पत्नी के, डिड नॉट इम्प्रूव, ये इम्प्रूव नहीं हुआ, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। कहने का मतलब ये कि प्रणीता को एक बेटा भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी पति पत्नी के बीच जो खटास थी वो ख़त्म नहीं हुई और संबंध जो है बिगड़ता चला गया। प्रमोटिंग हर टू सीक लीगल सेपरेशन, प्रमोट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, उकसाना, भड़काना, हर उसको टू सीक, मांगने के लिए, खोजने के लिए, लीगल कानूनी, सेपरेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, कानूनी रूप से अलग हो जाना। और इसी के कारण जो है प्रणीता को लगा कि उसको
अलग हो जाना चाहिए कानूनी रूप से। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 4, 4 नंबर पेज पे न्यूज़ आगे जारी है। तो चलिए 4 नंबर पेज पे चलते हैं और न्यूज़ को आगे कंप्लीट करते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे क्या लिखा है? इफ़ माई डॉटर इज़ अनहैप्पी इन हर मैरिज, इफ़ यदि माई मेरी डॉटर बेटी इज है अनहैप्पी नाखुश, इन हर मैरिज अपनी विवाह में, अर्थात अगर मेरी बेटी अपने वैवाहिक संबंध में खुश नहीं है तो इट इज़ माई ड्यूटी, इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है टू ब्रिंग हर आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको उस एनवायरनमेंट से, उस माहौल से बाहर लेकर के आऊँ अगर वो खुश नहीं है तो। हर डिग्निटी मैटर्स मोर देन सोशल एक्सपेक्टेशंस, हर डिग्निटी, उसका जो सम्मान है, यानी कि जो बेटी का सम्मान है, मैटर्स मोर देन सोशल एक्सपेक्टेशंस। तो वो जो सोशल एक्सपेक्टेशन का मतलब सामाजिक जो अपेक्षाएं होती हैं कि भाई कितना भी लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, तो बेटी को ससुराल में ही रहना चाहिए। तो इस तरह की जो सामाजिक उम्मीदें हैं, सामाजिक अपेक्षाएं हैं, उससे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? उसका सम्मान ज़रूरी है। शर्मा said, adding the family choose not to seek alimony. शर्मा said, शर्मा ने कहा, adding, क्या कहा उन्होंने? the family, परिवार ने चुना, not to seek, नहीं मांगना, alimony. alimony का मतलब होता है गुजारा भत्ता। जैसे तलाक होता है, पति पत्नी अलग होते हैं, तो पत्नी जो है वो पति से गुजारा भत्ता मांगती है, जीवन यापन करने के लिए जो धन मांगती है उसको एलिमनी कहा जाता है। तो शर्मा ने बताया, यानी कि इस लड़की के फादर ने बताया कि हमने चुना कि हमें कोई भी गुजारा भत्ता नहीं लेना है, सिर्फ हमें अपनी बेटी का सम्मान चाहिए और उसकी खुशी चाहिए। प्रणीता ए पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, ये जो प्रणीता है, जो लड़की है ना, ये पोस्ट ग्रेजुएट है इन साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान होता है। तो प्रणीता ने साइकोलॉजी में पोस्ट पीजी किया हुआ है एंड फिनांस डायरेक्टर एट ए जुडिशियल एकेडमी इन तेजगढ़ी एंड और फिनांस डायरेक्टर, और वो देखो इसको फाइनेंस भी पढ़ देते हैं, इसको फिनांस भी पढ़ देते हैं, है नहीं? तो वो फिनांस डायरेक्टर है कहाँ पे? फिनांस का मतलब वित्त से होता है ना। एट ए जुडिशियल एकेडमी, एक जुडिशियल एकेडमी में, इन तेजगढ़ी में। सैड, कहा, क्या कहा प्रणीता ने? दैट शी हैड बिकम मेंटली फ्रेगाइल, दैट की शी वह हैड बिकम हो चुकी थी, मेंटली मानसिक रूप से, फ्रेगाइल कमज़ोर, तो वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई थी। देखो शी है सब्जेक्ट हो गया, हेड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बीकम जो है वो थर्ड फॉर्म हो गई बीकम की। इसकी जो फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है, बीकम, बीकेम, बीकम, ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे है। तो प्रणीता ने बताया कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ गई थी ड्यूरिंग हर मैरिज, अपने विवाह के दौरान, बट लेकिन फाउंड स्ट्रेंथ, लेकिन उसे शक्ति मिली थ्रू हर फैमिली सपोर्ट, उसके परिवार की सपोर्ट से। ठीक है, जब उसके परिवार ने उसे सपोर्ट किया तो उसको मानसिक शक्ति मिली। नो वुमन शुड सफ़र इन साइलेंस, नो वुमन, किसी भी महिला को नहीं, शुड चाहिए, सफ़र, झेलना, इन साइलेंस, शांति में। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसे शांतिपूर्वक उस अत्याचार को नहीं झेलना चाहिए। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, स्टैंड अप, खड़े हो, फॉर योर सेल्फ, स्वयं के लिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो खुद के लिए खुद ही खड़े हो जाओ। बी इंडिपेंडेंट एंड वैल्यू योर सेल्फ रेस्पेक्ट, बी इंडिपेंडेंट हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, मुक्त हो जाओ, किसी पे आश्रित मत रहो, एंड वैल्यू योर सेल्फ रेस्पेक्ट, और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को वैल्यू दो। शी सैड, उसने कहा, किसने? प्रणीता ने। आगे लिखा है, दिस इज ए बोल्ड एंड मच नीडेड स्टेप,
दिस ये है, इज है, एक बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है साहसी, हिम्मत वाला। एंड और मच नीडेड, मच नीडेड का मतलब होता है बहुत ही आवश्यक स्टेप, कदम इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में। और हमारा जो समाज है तो उसमें इस तरह का कदम उठाना बहुत ही साहसिक कार्य है और अत्यधिक आवश्यक भी है। इंस्टीड ऑफ ट्रीटिंग डिवोर्स एज ए स्टिग्मा, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, ट्रीटिंग मानने के या समझने के, डिवोर्स तलाक को, एज ए स्टिग्मा एक स्टिग्मा के रूप में, तलाक को एक कलंक समझने की बजाय, तलाक को एक दाग समझने की बजाय क्या होना चाहिए, द फैमिली हैज़ शोन, परिवार ने दिखाया, यानी कि परिवार ने जो है क्या दिखाया, दैट ए डॉटर्स हैप्पीनेस, कि बेटी की जो हैप्पीनेस है, बेटी की जो खुशी है, एंड डिग्निटी और उसका जो सम्मान है, कम फर्स्ट वो पहले आता है, सैड रितु तोमर, ऐसा रितु तोमर ने कहा, इज रेजिडेंट ऑफ बुलंदशहर, जो कि बुलंदशहर की रहने वाली है, हु गोट डिवोर्स्ड, जिसका तलाक हुआ था इन 2022 में। कहने का मतलब यह है कि रितु तोमर जिसका तलाक जो है 2022 में हुआ था, बुलंदशहर की रहने वाली है। तो उनका कहना है कि ये जो परिवार था ना जज साहब का, तो इन्होंने तलाक को कलंक नहीं माना, दाग नहीं माना, और अपनी बेटी की खुशी को और उसके सम्मान को प्राथमिकता दी, और यही होना चाहिए। शी एडेड, उन्होंने आगे बताया, दैट की सच एग्जाम्पल्स, कि ऐसे जो उदाहरण हैं, विल एनकरेज, वो एनकरेज करेंगे, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, वो प्रोत्साहित करेंगे मोर फैमिलीज़, और ज़्यादा परिवारों को, टू सपोर्ट, कि वो सपोर्ट करें दियर डॉटर्स, उनकी बेटियों को, रादर देन अपेक्षाकृत, मोर रादर देन फोर्स, दबाव डालने के लिए, देम उन पर, टू सफ़र साइलेंस, सफ़र इन साइलेंस, शांति के साथ सहने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से इन जज साहब और इनके परिवार ने इस तलाकशुदा बेटी का स्वागत किया, उसकी खुशी को, उसके सम्मान को प्राथमिकता पे रखा, तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो दूसरे परिवारों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि आप भी जो है तलाक को एक स्टिग्मा मत मानो, और अपनी बेटी पे दबाव मत बनाओ कि वो जो है सब कुछ चुपचाप सहती रहे।